ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार, सुमंगल आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 7 में। एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड आई हैव डिलीवर्ड सेक्शन 6A, lecture 6A, in which we have discussed about net present value, that what are the steps to be taken into account in net present value and why it is considered as the classical method. पॉजिटिव्स तो इतने सारे हैं कि मैंने पॉजिटिव नहीं भी बताया तो आपको मालूम है, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लेक्चर 6। तो आइए जी, आज लेक्चर 7 की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी का ध्यान, आप सभी का इंपॉर्टेंस, आप सभी का अटेंशन मोबाइल फोन पे नहीं होना चाहिए, आज मेरी तरफ होना चाहिए, बिकॉज आज का ये लेक्चर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले रजिस्टर ओपन करें, ऊपर लिखें ACCA नॉलेज लेवल F2 MA, दैट इज F2 का मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग है नॉलेज लेवल, चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग एंड लेक्चर नंबर 7। दोस्तों मैं इस समय आज आपके सामने लेक्चर 7 को डिलीवर करने के लिए आ गया हूँ। अब इस लेक्चर नंबर 7 में मैंने क्या क्या बताना है, क्या क्या कराना है, मैं उसका एजेंडा आज बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको। द फर्स्ट पॉइंट इज आई हैव ऑलरेडी इन लेक्चर नंबर 6A में भी मैंने आपको कैलकुलेटर की टेक्निक्स बताई थी कि आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी इजीली कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। और आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट लेक्चर में इन लेक्चर 6A दैट कैश इनफ्लोज जो आपको मिलेंगी फ्यूचर में, दैट कैन बी इक्वल कैश इनफ्लोज और दैट कैश इनफ्लोज कैन बी अनइक्वल कैश इनफ्लोज। और मैंने आई थिंक थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि इफ दोज कैश इनफ्लोज आर इक्वल कैश इनफ्लोज तो आपका काम और आसान हो जाता है। मैथमेटिक्स को यूज करेंगे और उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को ऐड करके टोटल एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसका नाम है एन्युटी फैक्टर्स। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको 2-3 नई बातें बताऊंगा। नो डाउट आई हैव यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑल्सो। मैंने ये जो वीडियो है कहीं दूसरे एक बड़े प्यारे से कोर्स से CP USA से आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। CMA USA है या CP USA है बेटे, उसमें मैंने आई हैव यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट आपको साइंटिफिक यूज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज नॉर्मल कैलकुलेटर। और नॉर्मल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आज फिर बता दूंगा, कोई घबराना नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना है कि व्हाट आई मीन बाय एन्युटी, what I mean by perpetual annuity, what I mean by annuity due। ये 3-4 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक तो नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात बता चुका हूँ। सेकंड इज treatment of unequal cash inflows. I think in lecture number 6A I have already discussed when the cash inflows are unequal, आपको सभी को अलग अलग सेपरेटली करना पड़ेगा, और इक्वल है तो फिर हम एन्युटी को फैक्टर को यूज करेंगे। तो आप लिख लें बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। एंड वेन एवर देर आर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50,000 50,000 50,000 50,000, आने वाले 10 सालों में आपको जो कैश इनफ्लो मिलेगी वो $50,000 ही मिलने वाली है। तो मैं ये कहूँगा दैट इज नेम्ड एज एन्युटी फैक्टर। तो I will say that is named as equal cash inflow. तो in case of equal cash inflow we can use annuity factor और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल कैश फ्लोज एन्युटी फैक्टर की बात करेंगे। और बेटे ऊपर एन्युटी ड्यू एंड परपीचुटी एन्युटी। परपीचुटी मतलब अनंत काल तक आपको मिलते रहेंगे, आपको इनफाइनाइट पीरियड तक मिलेंगे। परपीचुअल जिसका अंत ही नहीं होता। तो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस, वो सारी बातें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को कि जब हम बात करते हैं ना, जब मैं बात करता हूँ कि इक्वल कैश इनफ्लोज हैं, जब मैं बोलता हूँ इक्वल कैश इनफ्लोज हैं, तो आप ये समझ लीजिए इक्वल का मतलब क्या है कि आपको बराबर 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 कैश इनफ्लोज मिल रही है फ्यूचर में। यू आर गेटिंग इक्वल। और जब मैं कहता हूँ अनइक्वल है तो पहले घड़ा बड़ा है, फिर छोटा है, फिर और बड़ा है, फिर और छोटा है। मतलब अनइक्वल का मतलब है कि आपको फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू कैश इनफ्लो ऑफ सेकंड ईयर, एंड सेकंड ईयर कैश इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू थर्ड ईयर कैश इनफ्लो। इक्वल नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं अनइक्वल। और इक्वल का मतलब है कि जब सभी ईयर्स की कैश फ्लोज बराबर बराबर चल रही है, दैट इज नेम्ड एज इक्वल कैश फ्लोज। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अभी जो लेक्चर पेश किया उसमें बड़ा अच्छी तरह से आई हैव वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दिस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ ये 10% का रेट है ना, तो 0.909 है, 0.826 है, 0.753 है, 0.682 है या 0.621 है। अब ये 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। आपने अगर फर्स्ट ईयर का निकाला, फिर सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। अब यहाँ पर अमाउंट सेम है,
यहां पर सभी जगह अमाउंट सेम है, एक्स डॉलर्स एक्स डॉलर्स एक्स डॉलर्स एक्स डॉलर्स एक्स डॉलर्स। तो आप क्या करेंगे, एक्स डॉलर्स को कॉमन ले लेंगे और इसका इन सभी का टोटल कर देंगे, इन सारे फैक्टर्स का टोटल कर दो। तो मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि आप इजीली कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। ये जो आपने टोटल किया ना कैश इनफ्लोज का, उसको हमने बोल दिया, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल किया उसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी फैक्टर इनटू एक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो अभी वीडियो में बड़ा अच्छा बताया, आप देखिए, नोट कीजिए, कैलकुलेटर को अपने सामने रखिए। बेटा सच कह रहा हूँ, आपके लिए बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बातें लेकर आया हूँ, आप सभी नोट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आ जाओ, अनइक्वल कैश इनफ्लोज। अगर आप मेरे से प्यार करते हो ना तो ये एग्जांपल्स लिख लो, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं बट आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर टेक्निक मैं पूरी बता दूंगा। अनइक्वल कैश इनफ्लोज में मैंने एक प्रोजेक्ट आपके सामने रखा, T0 $1 लाख आउटफ्लो है, आउटफ्लो, इनफ्लो $50,000, इनफ्लो $20,000, इनफ्लो $30,000, इनफ्लो $10,000, इनफ्लो $5,000। आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं यार। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ डिस्काउंटिंग रेट इज 10%। अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% है तो आप एनपीवी विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो अगर आप कैलकुलेटर का टेक्निक यूज करो। और अगर आप बेवकूफ हो गए तो बेटे ये पुरानी वाली टेक्निक यूज करोगे जो मैंने अप टू लेक्चर नंबर 9 तक बताई है। बट देर इज नो नीड टू यूज दिस टेक्निक नाउ। यू कैन विद द हेल्प ऑफ BA सेकंड प्लस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटर से कर सकते हो। बट आप कैलकुलेटर आपके पास होना जरूरी है ना बेटे, आप आलसी हो, अभी तक तो खरीदा नहीं आपने। देखिए जी, पहला कॉलम है ईयर का, दूसरा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज का, तीसरा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का, फोर्थ कॉलम है डिस्काउंटेड वैल्यूज का। तो मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5, फिर लिख दिया कैश फ्लोज में आउट भी और इन भी। आउट का मतलब ब्रैकेट में, इन का मतलब ऐसे लिख देंगे। 1 लाख आउटफ्लो है, मैंने 1 लाख आउटफ्लो लिख दिया। फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 20, थर्ड ईयर में 30, फोर्थ ईयर में 10, फिफ्थ ईयर में 5। और ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हैं मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 12% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 13% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.13, इक्वल टू करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.9090। फिर आप उसको रब ना करें क्योंकि आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर में होल स्क्वायर करना है। आप एक बार ऑलरेडी निकाल चुके हो तो आपकी स्क्रीन में 0.9090 डिवाइडेड बाय 1.10, ये फिगर आ जाएगी 0.8264। इसको भी रब ना करें, कैलकुलेटर में रहने दें, फिर डिवाइड प्रेस करें 1.10, ये फिगर आ जाएगी 0.7513, फिर फिगर आ जाएगी 0.6830, फिर फिगर आ जाएगी 0.6209। इट मीन्स यू हैव रिटन द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। इन्फ्लेशन फैक्टर्स को आपने लिख दिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को लिख दिया। नाउ यू विल मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स एंड यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। नाउ द पॉइंट इज आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज ओनली कैश इनफ्लोज बिकॉज एनपीवी इज इक्वल टू present value of inflows minus present value of outflows is equal to net present value। तो बेटे $94,451 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ गई। $1 लाख की आउटफ्लो है तो $5,549 इज द नेगेटिव एनपीवी। ये अब मैं आ रहा हूं जो दूसरा केस, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज इक्वल है, बराबर बराबर है। जैसे हर साल सेल्स सेम है, हर साल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो सेम है, बेटा बिल्कुल सेम है। जैसे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल वालों ने दिखाना कि ये मर गया तो सेम आता टू, बेटा बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज इक्वल भी हो सकती हैं। अब पेपर में आ गया तो बेटा इक्वल है तो मानना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड केस, इफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज आर इक्वल, इसको हम जनरली बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी। देखो मैंने टाइमलाइन बनाई है और सब में जो ऊपर वाली पोटलियां बनाई हैं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो की, बिल्कुल सेम 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 पोटलियां बनाई हैं। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, 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 सेम पोटलीज ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बनाइए बेटे, करना है।
फ्रेंड्स इन दिस केस वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स। अब बड़ी प्यारी सी सिंपल सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी टेक्निक बताने जा रहा हूं। कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, ये विद्या का धन आपको नया मिलने वाला है। If inflows are constant, rather than multiplying every time, we can use the technique of mathematics and we can see that as common, and then we can add these present value factors. Present value factors को add कर सकते हैं, इसको common ले सकते हैं और ड्रामा कर सकते हैं। क्या करेंगे भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, हवन करेंगे। मैं टेक्निक बताऊंगा, आप लिखिए तो सही यार, लिखो ना बेटे, मैंने कितनी मेहनत से किया है। फ्रेंड्स इन दिस केस वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। आइए जी, आओ जी, मन से मन लगाओ जी, एग्जाम्पल को लिखो जी। And this is named as annuity factor, जो मैं अभी आपको नई बात बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट इट बी 5 years, let operating cash inflows be $10,000, let the present value factor be 10%, and we have to calculate the present value of these inflows. So I can calculate by two methods. One is the donkey method and second is the intelligent method. When I say intelligent, that is BA second plus Texas Instrument Calculator method. But मैं पहले आपको donkey method बताऊंगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको कैलकुलेटर से क्यों करना जरूरी है। आपने पहला कॉलम बनाया ईयर का, दूसरा बनाया ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज का, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का 0.9090, 0.8263, 0.7513, 0.6830, 0.6209 एंड देन प्रेजेंट वैल्यूज। बेटे ऐसे ही करते आ रहे हैं, आप तो बूढ़े भी हो गए बेटे ये करते करते। बट खुशी की बात है कि अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप ये देखो, ये 10,000 तो कॉमन ही है ना, आप बार बार गुणा क्यों करते हो? आप इसका टोटल कर लो ना। जब आप इन फैक्टर्स का टोटल कर लोगे, जब आप इन सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल कर लोगे, तो एक ही बार 10,000 से गुणा कर देना। तो जो टोटल आप इनका करोगे उसको हम बोलेंगे एन्युटी फैक्टर्स। आई रिपीट, दैट इज नेम्ड एज एन्युटी फैक्टर्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर। इफ यू आर intelligent enough, please write it down. Friends, as 10,000 operating cash inflow is common, so instead of multiplying again and again by $10,000, we can add all the present value factors, and the total of those present value factors will be given a new name. It is named as annuity factor. जब आप उन सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को जोड़ देते हो, जमा कर देते हो, तो उन सब के जोड़ को हम एन्युटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, वो आएगा 3.7906। करके देख लो भाई साहब, कैलकुलेटर आपके सामने कर लीजिए। 3.7906. So if I multiply 3.7906 with $10,000, I can directly calculate the present value of cash inflows. So instead of multiplying separately, when operating cash inflows or when any cash inflows are equal, rather than doing with present value factors, we can calculate it with the help of annuity factors. So देखिए 3.7906 का मैंने घड़ा बना दिया और उस घड़े के नीचे लिख दिया ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, और मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया। बेटे मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, मुश्किल है नहीं कुछ। अब ये आपके मन का वहम है, एक्चुअली में क्या है, आप ढीले पड़ जाते हो, कई बार कमर कस लेते हो, कई बार ढीले पड़ जाते हो और आपको लगता है मुश्किल है। बेटे मुश्किल क्या है? ये लो, ये लो, यही तो निकाला था 37,907। आपने विद इन सेकेंड निकाल दिया, ना कोई टेबल बनाना ना कुछ करना है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं बेटे, ये बताने जा रहा हूं। आओ ये आपको आपके लिए मैंने दोबारा से उन्हीं फिगर्स को रख दिया। ये देखिए बेटे, ये देखिए, ये 10,000 है, ये 10,000 है, उसी एग्जाम्पल को कर रहे हैं बेटे। 10,000 है, 10,000 है और ये भी 10,000।
5 साल है, ठीक है, 5 ईयर्स हैं, और इंटरेस्ट रेट IY 10% है। अब मैं क्या करूंगा, आपको टीवीएम रो की हेल्प से, कैलकुलेटर की टीवीएम रो की हेल्प से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। आपको 2 फंक्शंस बता दिए, एक तो आई कैन यूज कैश फ्लो फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यूज, NPVs, IRR, एंड सेकेंडली आई कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रो। बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी रो ये रही, ये देखो तीसरी, ये मेरा जो फिंगर जा रही है तीसरी, दिस इज नेम्ड एज TVM रो। तो विद हेल्प ऑफ TVM रो के आगे देखो क्या क्या लिखा है, PMT, PV, IY, N। ये पूरी व्हाइट की जो लाइन है ना बेटे, ये सारी TVM है। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, I का मतलब इंटरेस्ट, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो PMT का मतलब जो इक्वल अमाउंट है, FV का मतलब फ्यूचर वैल्यू है। कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कुछ मुश्किल है नहीं, कुछ नहीं है जी मुश्किल, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और आप पहले स्टेप्स लिख लीजिए, मुझे सब याद है बेटा। सेकंड क्लियर TVM कर दो, इसका मतलब पुराना कोई काम है तो उसको साफ करो पहले तो। भाई आप कहीं जाते हो तो कुर्सी के ऊपर सामान पड़ा तो पहले कुर्सी का सामान उठा कर रखते हो फिर बैठते हो ना, तो आप whenever you are using the calculator it is better if you clear that old work, so that is second clear TVM, you have cleared that old work. Now I know that I am getting 10,000 as a equal amount, so I will press 10,000 then PMT. Just have a look on this, clear TVM 10,000 PMT, तो आपके कैलकुलेटर में क्या आ गया, PMT इज इक्वल टू 10,000. नाउ आई नो दैट 5 number of years are there, so 5N. I also know that 10 is IY, so 10 is IY. Now I want to compute present value, so I will press compute button and then present value. बेटे आ भी गया $37,960. करना तो पड़ेगा बेटे, टेक्निक एक बार सीखनी है। जब स्टार्टिंग में कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपको समय लगेगा। जब पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी तो टाइम लगा था यार, और अब तो आराम से सीख ले चला देते हो, तो कोई घबराना नहीं है। मैंने आपको 2 केसेस बता दिए, अब मैं आ गया जी थर्ड केस में, और थर्ड केस तो बड़ा ही प्यारा सा है। उसका नाम है बेटे, थर्ड केस का नाम पता क्या है, क्या 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 कराता ही कोई नहीं है, एग्जामिनर कराता नहीं है, टीचर कोई नहीं कराता बेटे, पेपर में बार बार आ रहा, हॉक में गिवन है, इवन ग्लैमर वालों ने नहीं दिया, टीचर कन्नी मार के आगे चलते हैं। हॉक तो किसे कराते नहीं बेटे, भूपेश आनंद है जो हॉक से, वायले से, ग्लैम से, तीनों से करा रहा है। अगर आपकी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस एंड में नहीं हो रही, बिगिनिंग में हो रही है, इफ your operating cash inflows are in the beginning of the year, बेटे एक बात मैंने बतानी है, I want to tell you that if nothing is given, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं हमेशा अज्यूम करूंगा that these cash flows are at the end of the year. I will always assume that these cash flows are at the end of the year. But if it is specified, it is specifically given that these cash inflows are in the beginning of the year, then I have to use that only. बेटे उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू, लिख लो पहले। इन केस ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज और एनी कैश इनफ्लोज आर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आउटफ्लो को तो हम हमेशा ही मानते हैं बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, बट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज को हम जो भी आज तक क्वेश्चंस करते आए, वी हैव ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। बट इफ क्वेश्चन स्पीक्स, अगर राधा बोलेगी, बोल राधा बोल, कुछ तो बोल, तो at that time if Radha is speaking, if examiner is speaking that these inflows are in the beginning of the year, then I have to use a different concept. That concept is named as annuity due concept, and that is in the beginning of the year. ठीक है जी, तो I will be using in the beginning of the year. For example, I can also name it as annuity due. Beginning of third year is equal to end of second year, or end of second year is equal to beginning of first year, और end of sixth year is equal to beginning of fifth year. कुछ भी कर सकते हैं बेटे, कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है, आप टेंशन मत लेना। मैंने खाली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 31 दिसंबर 2022 इज इक्वल टू 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2023
इज इक्वल टू 1 जनवरी 2024। ठीक है जी। तो अगर एन्युटी बिगिनिंग में होगी तो उसको कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल सा है, कैलकुलेटर की हेल्प से, और मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये बताने वाला हूं। आप आराम से मेरी बात को सुने और ये एग्जाम्पल लिख लें। छोटा सा एग्जाम्पल है बेटे, एन्युटी ड्यू व्हेन operating cash inflows are received in the beginning of the year and it is given in the question. Then calculate NPV of the project. Then we can calculate NPV of the project. I have given a small example just to explain that what I mean by annuity due, or how we can use the calculator for calculating the questions of annuity due. तो लिखिए जी, एक छोटा सा example लिखा है, outflow let it be $1 lakh. Let the outflow of that project be $1 lakh. Operating cash inflow B कितनी है बेटे? $20,000, $20,000, 20 और सभी इन्फ्लोज में मान के चल रहा हूँ बिगिनिंग में हुई है। जान के मैंने आपको, क्योंकि उठाना है, जगाना है, आप सो जाते हो ना, ढीले पड़ जाते हो। मैं बार बार कहता हूँ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, डंडा मारूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू शुड बी वेरी मच सिंसियर इन माई लेक्चर। सो आई हैव जस्ट गिवन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेवंथ ईयर, एंड ऑल दैट 20,000। ठीक है जी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। आइए कैसे करेंगे, आइए बेटे। अब ये ऐसी बना दी, आप बिना इसके भी कर सकते हो, कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है, अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज विद 1 इक्वल अमाउंट ऑफ एट द एंड। मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज तो सेम है, लेकिन 5th ईयर में टर्मिनल कैश इनफ्लो भी होगी, क्योंकि 5th ईयर में रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल भी है, क्योंकि 5th ईयर में सेल ऑफ होल्ड एसेट भी है। तो 5th ईयर में कैश इनफ्लोज ज़्यादा हैं और बाकी 4 सालों में कम है। कोई टेंशन नहीं है, जिस साल में इक्वल है उस साल में आप एन्युटी यूज़ कर दो, और 5th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ कर दो। मुश्किल है ही नहीं, लिख लो बस, पहले लिखो। 4th केस लिखो, अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज विद 1 अनइक्वल अमाउंट एट द एंड ड्यू टू टर्मिनल कैश इनफ्लोज। लो जी, इक्वल अनइक्वल, यूज एन्युटी फैक्टर। भैया कितना प्यार से लिखा है यार, इतने प्यार से तो आपको आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। एन्युटी फैक्टर 4 साल तक यूज करेंगे, फिर वो यूज करेंगे, इजी है, कोई मुश्किल ज़्यादा है नहीं। मैं आ गया जी लास्ट केस में, 5th केस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परपीचुटी एन्युटी, जिसका कोई अंत नहीं, वो भला नहीं जहां अंत ना हो, वो अंत नहीं जहां भला ना हो। मतलब जो अनंत काल तक आया है, कभी अंत है ही नहीं। आत्मा का कोई अंत नहीं है बेटे, चलती जा रही है, बॉडीज चेंज कर देती है। कितने लोग कोविड में चले गए, तो शरीर गया, बॉडी गई बेटे, सोल नहीं गई। सोल तो नश्वर है, अनश्वर है, वो तो दूसरी बॉडी में चली जाएगी, फिर दूसरी बॉडी में चली जाएगी। इसी तरह से जिसका अंत ही नहीं है बेटे, ऐसी एन्युटीज भी हो सकती हैं जो लाइफ लॉन्ग तक आपको मिलती रहेंगी जब तक आप जीवित हैं। जैसे आपने एक बिल्डिंग किराए पे दे दी और उसमें कहा भैया आप रहो, जब तक मैं हूँ तब तक मुझे पैसे दे देना, या आपने एफडी करा दी, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिए, बैंक से पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, विद एन एग्रीमेंट दैट यू विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट अप टू योर लाइफ टाइम, दैट इज नेम्ड एज एन्युटी परपीचुटी। तो उसको बोलते हैं परपीचुटी एन्युटी। सपोजिंगली आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें परपीचुटी एन्युटी का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? पहले चित्र बनाइए, चित्र रूपा। कैश फ्लोज दैट गो ऑन एंड विदाउट एनी एंड, जो चलती रहती हैं। चलना तेरा काम है, चलता जा चलता जा, चलना तेरा काम है। दोज कैश इनफ्लोज विच गो ऑन विदाउट एंड। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। इसमें हम एपी सीरीज और जीपी सीरीज को यूज करते हैं। जैसे ये बेटा फिगर है, एक्स रुपीज, एक्स डॉलर्स, एक्स डॉलर्स, एक्स डॉलर्स, एक्स डॉलर्स, एक्स डॉलर। आपको एक्स डॉलर्स हमेशा मिलते जा रहे हैं। अब जब आप एक्स डॉलर्स को हमेशा मिलते जा रहे हैं तो बेटे यहाँ फिगर तो कितनी छोटी हो जाएगी, है ना, कितनी छोटी सी हो जाएगी।
तो मैं क्या करूंगा, इन सभी का AB सीरीज से कॉमन कैलकुलेट करूंगा। वो फॉर्मूला, इसका लॉजिक है बेटे, मैंने आपको उस सेक्शन A में समझाया कि इस लॉजिक को कैसे निकाल सकते हो, तो अभी मैं लॉजिक नहीं बता रहा, आप मान के चलिए कि हम इस केस में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनुअल कैश फ्लोज अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब डिस्काउंटिंग रेट, जैसे $100 हैं और 10% का है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 0.10, दैट कम्स टू $1000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर आउटफ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कि मैंने क्वेश्चन किया भी है, देखते हैं आपको समझ आता है। ठीक है, वैसे मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कैश इनफ्लोज जो बताने की कोशिश की, दैट व्हेन इन नेक्स्ट कमिंग cases, in coming lectures we will be doing with cash inflows, so we need calculator, and those cash inflows can have different patterns। जैसे थॉट के पैटर्न्स होते हैं ना, वैसे ही इस कैश फ्लोज के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। इक्वल पैटर्न्स, अनइक्वल पैटर्न्स, अनइक्वल प्लस इक्वल पैटर्न्स, परपीचुअल पैटर्न्स, परपीचुअल विद ग्रोथ पैटर्न्स। नथिंग टू वरी, भूपेश आनंद है ना, कोई टेंशन की चिंता की बात नहीं है, बस कर्म करना बेटे। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।